हेलो। साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको पता है कि मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपको करा रहा हूँ। और कौन से करा रहा हूँ? 2023 के जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के जो सवाल आ रहे हैं आपके, वही सवाल हम करा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। और लगातार आप बने रहिए, जितना सिलेबस आपका होता जा रहा है हम उतने उतने सवाल आपको अच्छे से करा ले रहे हैं। ठीक है। प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेमी है। ठीक है। ये 2023 का सवाल है। संभवतः दर्पण एवं लेंस है, मतलब दोनों बातें पूछ रहा है। वो दर्पण कितने हैं, वो कौन से दर्पण है और कौन से लेंस है, ये पूछना चाह रहा है, जिसकी माइनस में फोकस दूरी होगी। और देखो, आपको इस बात को समझने के लिए पहले सभी के सभी चित्रों को आपको आना चाहिए। और ये क्या है? ये गणितीय विधि में चिन्ह परिपाटी है। तो चिन्ह परिपाटी मैंने फोकस दूरी की ही लिखी है। हालांकि इधर को प्लस की लिख सकते थे, इधर को और माइनस लिख सकते थे, मैंने लिखी नहीं जानबूझ के। तो मैं फटाफट फटाफट 1 मिनट के अंदर आपको दर्पण का और लेंस का चित्र बता देता हूं, जो एकदम समझ में आ जाएगा। देखो भाई, क्या है? ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में फोकस किधर बन रहा होगा? देखो, ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये है दर्पण। ठीक है। जब कोई प्रकाशीकरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो जब प्रकाशीकरण परावर्तन होता है इसका, तो मुख्य अक्ष से कट के जाता है। तो देखो, अब देखो, आप यहां से देखें, ऐसे करके लाइन ये डालें, ऐसे करके ये लाइन हम दर्पण को यहां सेट करके देखें, इसको यहां सेट करके देखें, ऐसे करके। तो किधर है? देखो, ये दूरी कैसी है? ये ध्रुव है। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव आपका यहां हो गया। तो दूरियां किधर है? दूरियां इधर। कैसी है ये सब कैसी है? माइनस की। इसका मतलब अवतल हो गया, अवतल दर्पण हो गया। एक तो सेट हो गया हमारे दिमाग में कि माइनस की फोकस दूरी अवतल की होती है, अवतल दर्पण की होती है। वो भी अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है। इस तरह से क्या उत्तल की भी हो सकती है? आओ उत्तल का भी देख लेते हैं। तो उत्तल का चित्र मैंने ये बना लिया। देखो, उत्तल दर्पण ये बन गया, ये हमने पॉलिश कर दी है। ठीक है भाई। और ये आपकी क्या है? मुख्य अक्ष। अब ध्रुव इसका ये है, तो प्रकाश किरण आएगी ऐसा करके, और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। तो ऐसा लगता है कि वो वहां से आ रही है। तो फोकस तो इसका इधर की तरफ बना, फिर प्लस की तरफ ये वहां ले जाए, इसको मुख्य अक्ष को ये लगाएं, और दर्पण ये वाला ऐसे। तो पी से इधर की तरफ, पी से इधर की तरफ नापेंगे, तो फोकस दूरी कैसी होगी इसकी? प्लस की। तो ये वाली बात तो अवतल तो सही है, लेकिन उत्तल सही नहीं बैठ रहा है। ये उत्तल दर्पण में सही नहीं बैठ पाया। ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब चलते हैं हम दूसरी बात को। अब हम अवतल लेंस और बना के देखते हैं, क्या अवतल लेंस की फोकस दूरियां कैसी होती हैं। तो ये मैंने बना लिया अवतल लेंस। ठीक है भाई। ये बन गया आपका अवतल लेंस, ये। और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। प्रकाशीकरण आएगी अवतल लेंस में, आती बाईं तरफ से, ये प्रकाशीकरण इधर की तरफ से, इधर की तरफ से आएंगी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। तो ये प्रकाशीकरण आई, तो इसके अंदर खास बात होती है लेंस के अंदर, कि वो प्रकाशीकरणों को विखेर देता है। और इसको ऐसा लगता है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो प्रकाशीकरण यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसा लगता है। तो फोकस तो बस का ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें चलने के बाद या तो वो परावर्तन हो या अपवर्तन होता हुआ दिखाई। तो ये अपवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिस बिंदु से ये कटा हुआ होगा फोकस दूरी या फोकस बिंदु, वही कहलाएगा। तो फोकस दूरी कहाँ है? प्रकाशीय केंद्र से इधर की तरफ हो रही है ये तो। और ये कैसी है? ये कैसी है? ये माइनस की है। देखो, अगर इस सेट को हम यहाँ सेट कर दें, इसको हम यहाँ से सेट कर दें ऐसा करके, देखो, तो ये तो हो गया सब प्लस प्लस में, और ये हो गया सारा माइनस का। ठीक है। इसको यहां बना के रखते हैं, अच्छा, दिमाग में हमेशा ऐसे फिट करते हैं। तो ये दूरियां कैसी हैं? माइनस की। तो इसका मतलब अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी है? माइनस की। तो इसका मतलब अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों ही फिट हो गए। एक तो अवतल लेंस चाहिए और एक अवतल दर्पण। तो ये माइनस माइनस की बैठ रही, क्या ये प्लस की उत्तल लेंस में भी बैठेगी? तो उत्तल लेंस और बना के देखते। तो मैंने सभी के चित्र आपको बना के दिखा दिए। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। प्रकाशीय किरण ऐसे आती है, लेकिन वो प्रकाशीय किरण को झुका देता है ऐसे करके, तो ये बनता है इसका फोकस। तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाई। तो ये कैसी है? देखो ध्यान से,
ध्यान से देखो, ये तो प्लस की है, तो इसका मतलब फोकस दूरी ये वाला सेट हम यहां बना के देखें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी कैसी होती है, प्लस की होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी कैसी होती है, प्लस की। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो इसका मतलब है दोनों ही अवतल होने चाहिए, ये और ये, माइनस में। ध्यान आ गया, माइनस में पूछ रहा, माइनस में, तो माइनस की फोकस दूरी इसकी होगी, माइनस की फोकस दूरी इसकी होगी। ये उत्तल दर्पण भी कैंसिल है और उत्तल लेंस भी कैंसिल है, तो दोनों ही अवतल होंगे। बाकी सारे के सारे आंसर आपके गलत होंगे। करेक्ट आंसर ये बैठेगा। देखो कितना घुमाता है क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग उल्टा उल्टा करेंगे, दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस अवतल होगा, नहीं भाई, दोनों ही यहां अवतल होते तब तो बात नहीं है। दर्पण हो गया अवतल, चलो ये बात तो सही है, लेकिन लेंस तो उन्होंने उत्तल कर दिया, तो लेंस, उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी प्लस की होती है, तो ये कैंसिल हो गया। दोनों उत्तल, दोनों ही उत्तल लेंस, दोनों उत्तल, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकस दूरियां कैसी हैं, देखो दोनों की फोकस दूरियां उधर की तरफ है, अर्थात प्लस की हैं, अर्थात प्लस की हैं, ठीक है। ये दोनों सही है, दोनों अवतल होंगे, मतलब अवतल होंगे तो फोकस दूरी इधर की होगी, फोकस दूरी इधर की होगी, फोकस दूरी इधर की होगी। आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर बैठेगा हमारा डी नंबर, दोनों ही अवतल होने चाहिए। थैंक यू।